हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है अभिनेता प्रोड्यूसर अरुण गोविल जी के बारे में रोचक बातें और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। अरुण गोविल की जीवन से संबंधित कहानी है, एक ऐसे अभिनेता की है जिसकी चेहरा देखकर श्रद्धा का भाव मन में खुद व खुद उत्पन्न हो जाता है। आज भी इनके गुजरे वक्त की तस्वीर जब सामने आती है, यकीनन भक्ति से मन भाव विभोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुण गोविल की, जिन्हें अधिकतर भगवान श्री राम के किरदार से ही याद किया जाता है। एक्टर प्रोड्यूसर अरुण गोविल साहब का जन्म 12 जनवरी 1958 में मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुण गोविल साहब ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई साइंस में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही पूरी की। अरुण को एक्टिंग का शौक बचपन से था। वे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में या कॉलेज के किसी भी नाटक ड्रामा में कोई न कोई किरदार जरूर निभाते थे। पढ़ाई के साथ साथ अरुण गोविल जी नाटक में भी अभिनय करते थे। उनका सपना था कि वे एक अभिनेता के रूप में जाने जाएं। उस वक्त तक अरुण गोविल साहब एक्टिंग को कभी पेशे या प्रोफेशन की तरह नहीं देखते थे। वे सिर्फ शौक से एक्टिंग किया करते थे। जब अरुण ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब वे मुंबई चले आए अपने भाई के व्यापार में काम करने के लिए। गोविल साहब का मन भाई के व्यापार में ज्यादा दिन नहीं लगा। शौक तो था ही एक्टिंग का, तो बस इन्होंने सोच लिया क्यों न एक्टिंग के मैदान में अपने हाथ आजमाया जाए। और उसी सोच ने अरुण गोविल का पहला कदम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया। अरुण गोविल के पिताजी श्री चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ में पेशे से सरकारी इंजीनियर थे। अरुण गोविल साहब के 7 भाई बहन हैं, जिसमें 5 भाई और 2 बहनें शामिल हैं। इनके एक बड़े भाई विजय गोविल ने तबस्सुम से शादी की थी। तबस्सुम भूतपूर्व भारतीय अभिनेत्री व दूरदर्शन पर सबसे लंबे चलने वाले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट रह चुकी हैं। अरुण साहब की शादी डिजाइनर और फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से हुई। अरुण श्रीलेखा से तब मिले थे जब श्रीलेखा अपने एक्टिंग करियर से पहले टेक्सटाइल डिजाइनर थी। अरुण अपनी सफलता और अचीवमेंट का श्रेय अपनी पत्नी की बेहतरीन डिग्री को देते हैं। श्रीलेखा और अरुण के 2 बच्चे हैं, बेटा अमाल गोविल और बेटी सोनिका गोविल। इनका बेटा मुंबई में बैंकर का काम करता है और बेटी सोनिका बोस्टन, यूएसए में रहती है, जो वहां हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करती है। युवा अवस्था में मुंबई आने के बाद भाई के व्यापार में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई और सोचा कि अपनी खुद की पहचान बनाई जाए, इसलिए उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया। अरुण गोविल साहब को एक्टिंग करियर में पहला ब्रेक मिलने में पूरे 2 साल लग गए। आखिरकार 1977 में पहली बार फिल्म पहेली में अरुण को कास्ट किया गया। इस फिल्म में अरुण ने एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। फिल्म पहेली की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन अरुण गोविल साहब के काम से बहुत इम्प्रेस हुई और बाद में उन्हें 3 नई फिल्मों में लीड रोल देकर साइन किया। डायरेक्टर ताराचंद बड़जात्या उनके अभिनय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी 3 और फिल्मों में काम करने का मौका दिया। उनकी ये तीनों फिल्में सांझ को आंच नहीं, राधा और सीता, सावन को आने दो 1979 में रिलीज हुई। इन तीनों फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी और अरुण गोविल जी स्टार बन गए। इन तीनों फिल्मों में से एक फिल्म सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस पर दमदार हिट साबित हुई। इस फिल्म के संगीत को भी भारतीयों ने खूब पसंद किया। उसके बाद अरुण गोविल दिखाई दिए। 1981 में कनक मिश्रा की डायरेक्शन में बनी फिल्म जियो तो ऐसे जियो, जो उस साल की 30वीं सबसे बड़ी हिट थी। उसके बाद अरुण ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। उसके बाद भी लगातार अरुण गोविल जी की एक के बाद एक 5 फिल्में और आईं। वे सभी फिल्में हिट तो हुई,
मगर अरुण जी को इनसे वो पहचान नहीं मिल सकी जो पहचान उन्हें रामानंद सागर द्वारा कृत रामायण में भगवान श्री राम के किरदार से मिली। अरुण गोविल जी अपने सौम्य चेहरे और मधुर आवाज की वजह से जाने जाते रहे हैं, इसलिए उन्हें आदर्श किरदार वाले रोल निभाने का मौका सबसे ज्यादा मिलता था। इसी बीच रामानंद सागर ने विक्रम और बेताल सीरियल बनाने का फैसला लिया और अरुण गोविल जी को राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाने का मौका दिया। इसी के साथ वे रामायण सीरियल की भी तैयारियों में लगे हुए थे। विक्रम और बेताल एक पौराणिक कथा थी जो काम बजट वाली थी। विक्रम और बेताल की सहायता से रामानंद सागर यह देखना चाहते थे कि देश की जनता पौराणिक कथाओं में रुचि रखती भी है या नहीं। रामानंद सागर जी ने विक्रम और बेताल को दूरदर्शन पर प्रसारित किया और इसको काफी पसंद किया गया। विक्रम और बेताल सीरियल दूरदर्शन पर देखा जाने वाला भारत का नंबर 1 सीरियल बन गया। विक्रम और बेताल का रोल निभाने के साथ साथ अरुण गोविल जी ने रामायण में श्री राम का किरदार निभाना शुरू कर दिया, जिससे अरुण गोविल जी को लोग साक्षात भगवान राम समझने लगे। भगवान श्री राम के किरदार ने अरुण जी को एक बहुत ही अच्छी पहचान दी, जिससे उनकी छवि एक आदर्श के रूप में विकसित हुई। अरुण गोविल जी जब भगवान श्री राम का रोल कर रहे थे तब उनकी ख्याति इतनी हो गई थी कि बड़े बूढ़े लोग भी उन्हें साक्षात भगवान राम का स्वरूप समझकर उनके पैर छूने लगते थे। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल जी ने बताया कि बनारस के एक सफर में बोटिंग के दौरान ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि दोनों तरफ के घाट पर लाखों लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई और लोगों ने राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में दर्शन किए। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की इस जोड़ी ने रामायण सीरियल में राम और सीता का किरदार निभाकर अपनी छवि को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप निखारा है। इन्होंने राम और सीता का किरदार इस प्रकार निभाया कि इन्हें लोग असल जिंदगी में भी राम और सीता समझने लगे और लोग इन्हें वास्तविक जीवन में पति और पत्नी समझने लगे थे, जबकि ऐसा नहीं है। अरुण गोविल जी की शादी अभिनेत्री श्रीलेखा जी के साथ हुई और दीपिका चिखलिया जी ने हेमंत टोपीवाला से विवाह किया। अरुण गोविल ने हिंदी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, उड़िया, तेलुगु में भी काम किया है। इन्होंने छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू रामानंद सागर के प्रशस्त सीरियल विक्रम और बेताल से किया। इस सीरियल में उन्होंने प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया। जब अरुण गोविल की पहली फिल्म सुपरहिट हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि अरुण गोविल कभी श्री राम का किरदार निभाएंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। रामायण 1987-88 सीरियल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पौराणिक सीरियल था। बात तब की है जब रामानंद सागर रामायण बनाने की सोच रहे थे और ये बात अरुण गोविल को पता चली तो वे खुद रामानंद सागर के पास गए और कहा, मुझे इस सीरियल में राम का किरदार निभाना है। तब अरुण का ऑडिशन हुआ और उन्हें भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया। इन्होंने इनकार कर दिया। अरुण गोविल साहब ने मन बना लिया था कि करूंगा तो राम का किरदार ही, और आखिरकार इतना मुश्किल किरदार उन्होंने बड़ी सरलता से निभा लिया। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।